नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो 10 साल पहले अपने परिवार से जुदा हुआ। आधार कार्ड ने उसे उसके परिवार से दोबारा मिलवा दिया। जी हाँ, आधार कार्ड ने एक बच्चे को अपने परिवार से मिलवाया है। ये कहानी बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आपको उस बच्चे और उसके परिवार से भी मिलवाएंगे। ये कहानी शुरू होती है जबलपुर से। हनुमान ताल क्षेत्र के टेढ़ी नीम इलाके में रहने वाले अयूब खान का बेटा आमिर 10 साल पहले घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। आमिर उस समय 8 साल का था और मानसिक रूप से कमजोर भी, जो घूमते घूमते शहर से बाहर चला गया और नागपुर पहुंच गया। उसके पिता और परिवार के सदस्यों ने उसकी खूब तलाश की। पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। उसका पता कहीं भी नहीं चला। 3 संतानों में सबसे छोटा आमिर ना तो ठीक से बोल पाता था और ना ही उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वह वापस घर लौट सके। मेरा बेटा 8 साल का था तब गुमा था। हम लोग बहुत ढूंढने डाने जबलपुर में, आधार ताल थाने में भी रिपोर्ट लिखाए और हनुमान ताल में भी लिखाए। स्कूल जाता रहा, वहाँ से यहाँ वहाँ चला जाता रहा, फिर ढूंढ ढांड के लेकर आते रहे, फिर मिल जाता रहा, फिर जो गुमा तो फिर मिला नहीं। भटकते हुए नागपुर पहुंचने के बाद चाइल्ड लाइन केयर वालों की मदद से आमिर को समर्थ राजाराम दामले के अनाथ आश्रम में सुरक्षित पहुंचाया गया, जहां कुछ समय तक उसे बाकी बच्चों के साथ रखा गया। समर्थ दामले ने आमिर को नया नाम दिया अमन। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसका इलाज भी शुरू करवाया गया। उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी गई। कुछ समय बाद अनाथ आश्रम बंद हो गया और सारे बच्चे किसी न किसी ने गोद ले लिए, लेकिन आमिर की स्थिति के चलते उसे किसी ने गोद नहीं लिया। करीब 1 साल पहले जब आमिर का आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो हकीकत सबके सामने आई और ये जानकर सब हैरान थे। जब अमन के अंगूठे का निशान लिया गया तो उसकी पहचान आमिर पिता अयूब खान निवासी जबलपुर के रूप में सामने आई। बेटा आपका और फिर कैसे हुआ? 10 साल पहले मेरा बच्चा स्कूल गया रहा। दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर था उसका। जब देखो जब हम लोग उसको ढूंढते ही रहते रहे। उसके बाद बच्चा हमारा भाग गया। हम बहुत उम्मीद करें, बहुत ढूंढे ढांडे, नहीं मिला। फिर हम हनुमान तालाब थाने आए, इधर पर रिपोर्ट लिखाए। फिर उसके बाद बहुत ढूंढे ढांडे, नहीं मिला मेरे को बच्चा। फिर आस टूट गई हमारी, चारों तरफ ढूंढे नहीं मिला। फिर एक खबर आती नागपुर से कि बच्चा आपका नागपुर में है और नागपुर में बच्चा आपका है और फला फला जगह है बच्चा आपका। देखिए, एक बालक जिसका नाम आमिर है, हमें नागपुर से पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि आधार कार्ड के माध्यम से ये पता चला है कि कोई आमिर 10 साल पहले आपके यहाँ से गुम हुआ होगा, जो कि उसका आधार कार्ड जब बनवाने के लिए जो परिवार उसको पाल रहा था, तो ये अयूब पिता आया है और आमिर नाम आया है कि आपके यहाँ से गुम हुआ है। हमने पता किया तो ये अयूब के घर हमने खोज करवाया और पुरानी फाइलें निकाली, तो अयूब का लड़का जो कि 10 साल पहले गुम हो गया था, वह मानसिक रूप से कमज़ोर था और स्कूल के लिए निकला था, फिर वापस घर नहीं आया। काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया गया, पुलिस ने भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन 10 साल तक कोई पता नहीं चला। और अचानक से जब फ़ोन आया कि उनका लड़का सुरक्षित है और बहुत अच्छे से रह रहा है और आधार कार्ड के माध्यम से उसकी पहचान हो पाई है, तो हमने कोऑर्डिनेट करके और लड़के को बुलवाया और जो लड़के को जो पाल रही थी दामले फैमिली, वो भी आई और लड़के का सब वेरीफाई करके और उनको सुपुर्द किया गया। तो बड़ा ही खुश हुआ लड़का और दोनों फैमिली भी काफ़ी खुश हुई। ये इसका नाम अमन रख दिया गया था दामले फैमिली द्वारा और यहाँ पे उसका नाम आमिर था। तो आमिर से अमन और अमन से आमिर तक की ये कहानी थी कि 10 साल में वह वापस अपने असल माँ बाप को मिल गया और बड़ा खुश है। और उसका ये कहना है कि मेरे लिए दोनों ही माँ बाप बराबर से रहेंगे और जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसकी सेवा के लिए पहुँच जाऊँगा। ये बड़ा ही हर्ष का विषय रहा कि एक हिंदू और मुसलमान की एकता को यहाँ पे बल मिला है और दोनों ही फैमिली जो है एक फैमिली बन के आगे रहेंगे, ऐसा उन्होंने दृढ़ किया है। माता पिता से बिछड़ने के बाद एक बार फिर घर लौटा आमिर अब खुश है।
उसके परिवार वालों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वे समर्थ दामले और उनके परिवार का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। वे समर्थ दामले और उनके परिवार का शुक्रिया करते हुए नहीं थक रहे हैं। जबलपुर से इंडिया न्यूज के लिए राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और हमारे साथ आमिर और आमिर के माता पिता भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कितना मुश्किल रहा था ये वक्त, जैसा कि आपने आमिर को जब खोया उस वक्त आपने कितनी कोशिश, कितनी जद्दोजहद की आमिर को ढूंढने की, और आज बहुत बधाई आपको कि आपका बेटा आमिर आज आपको मिल चुका है। जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आमिर, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? आमिर, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरा बच्चा स्कूल तो में पढ़ता था 8 आखिर साल पहले। जी उधर से बच्चा हमारा गायब हो गया। जी मानसिक रूप से वो थोड़ा सा सही नहीं रहा। मैं ढूंढ ढूंढ के बच्चे को परेशान हो गया, पूरा शहर ढूंढ डाला। उसके बाद जो गया हनुमान सराज खाते में रिपोर्ट करवाया। तो ढूंढते ढूंढते मेरे को 5-6 साल हो गया, तो मैं आखिर छोड़ दिया उसकी कि अब मुश्किल है, उसकी मर गया कि जिंदा है कि क्या है क्या नहीं है। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, तो मैं रिपोर्ट तो डाली दिया था मैंने। बिल्कुल, तो बहुत ही मुश्किल भरा ये वक्त था। आमिर की माँ भी हमारे साथ जुड़ी है, हम माता जी से बात करते हैं। क्या आपको उम्मीद थी कि इतने लंबे वक्त के बाद आमिर फिर से लौट आएगा अपने घर? उम्मीद नहीं थी, पर तो ऊपर वाले का शुक्र रहा, करम रहा कि जो बच्चा हमारा, उन लोगों ने आधार कार्ड बनवा रहे थे तो आधार कार्ड उसका बना नहीं। उसमें मेरा नाम आ रहा था मोहम्मद अयूब, मोहम्मद आमिर। उसके थ्रू पर हमारा इधर गुलाम हुसैन पार्षद के पास इन लोगों ने फोन लगाया, जैसा भी करे। फिर इन लोगों ने हम लोगों को आगे पता बताया कि ये तुम्हारा इतने साल पहले बच्चा घुमा रहा, क्या नाम लिखते हो क्या नहीं लिखते हो, दोनों का फिर हमने उनसे बताया। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये बच्चा आपका मिल चुका है, हम लोगों के पास नागपुर से खबर आई है। फिर हम लोग पहुंचे उनके पास में पता करते हुए। जी जब उनके घर पहुंचे तो हमारा बच्चा मिला, पूरा परिवार रहा उनका। तो बेचारे जैसे ही पहुंचे तो पूरा परिवार भी रहा उनका, और हमारा भी पूरा परिवार इधर पहुंचा था। जब उधर पहुंचे तो जब खातरी करे, बच्चे से मिलवाए हमारे जी तो बच्चा कहने लगा मानसिक रूप गड़बड़ से तो वो गया था, तो ऐसा ही अच्छा होता तो काहे को जाता वो। जब पहुंचे तो उधर पे बच्चे से मिलवाए इन लोगों ने, तो बोलने लगे कि ये बच्चा कहने लगा मेरा कि हम तो अपने अब्बा अम्मा को पहचानते ही नहीं है। तो फिर हम लोगों की बड़ी आस रही, हमने कहा बता यार कुछ की औलाद और हम लोगों को नहीं पहचान रही है। मानसिक रूप गड़बड़ था उसका, तो इसलिए वो उसी में चला गया था, तो इसलिए वो पहचान नहीं रहा था हम लोगों को। फिर हम लोग आने लगे, हम लोग बेचारे बड़ी इज्जत खातरी करे, बहुत अच्छे परिवार के लोग रहे बेचारे जी। और उसके बाद हम लोग आने लगे तो फिर हमारा बच्चा कुछ 2-4-10-20 किलोमीटर पहुंचे तो वो कहने लगे, बच्चा कहने लगे कि हाँ हम अपने अब्बू को पहचान रहा थोड़ा थोड़ा। फिर उन लोग 2 दिन के बाद लेके हमको फोन करे। तो फिर हम लोग घर आ गए, फोन करेंगे क्या तुम्हारा बच्चा तो तुमको पहचान रहा है। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त कितने खुश होंगे आप, क्योंकि लंबे वक्त से आपको जिस वक्त का इंतज़ार था, आखिर आज वो वक्त आ गया और आमिर दोबारा अपने घर लौट आया।
आमिर, कैसा सफ़र रहा आमिर से अमन तक का? वहाँ जब आप गए, आपको अमन नाम दिया गया, कैसा वक्त था वो और किस तरह महसूस कर रहे थे आप? हम तो बहुत महसूस करें मैडम कि अब हमारा बच्चा मिलने वाला नहीं है। अब 10 साल हो गया, बहुत हो गया। जी। पर जब उनके घर पर पहुंचे तो बच्चे को देखो तो इतनी अच्छी कंडीशन की, लिख पढ़ के 10 क्लास पढ़ा, उनमें लिखाई पढ़ाई कराया, मानसिक रूप से उन लोगों ने बेचारों ने इलाज पानी कराए। हम्म। फिर मेरे से कहने लगे आपका बच्चा है तो आपको मिलेगा। हाँ, अब हमारी तो कोई बात ही नहीं, हमने तो पाले रहा अनाथ आश्रम से ला के 5 महीने का बच्चा। अयूब जी, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि अब आपके बेटे के पास 2 माता पिता है। एक वो परिवार जिसने उसे उस वक्त सहारा दिया जब वो खो गया था, वो परिवार का क्या कुछ कहना है? वो किस तरह सोच रहे हैं आज? उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है जब अमन अपने असली घर में आ चुका है? नहीं, बेचारे बहुत अच्छे लोग रहे। उन लोगों ने बोले भाई जी ऐसा है कि आपका बच्चा है और आप उनके ओरिजिनल माँ बाप हो, तो आपका बच्चा आपको थाने के माध्यम से दे दिया जाएगा। हम लोग बच्चे को लेके आ रहे हैं, आप अपना एड्रेस दे दो। तो हमने अपना एड्रेस दिए उनको और वो बेचारे फिर थाने लेके आए। थाने से लिख के मेरे घर आए। हम लोगों ने उनकी अच्छी इज्जत खातरी करे। हम लोग गए तो उन लोगों ने भी बेचारे बहुत अच्छी इज्जत खातरी करे। और एक हिंदू परिवार मुस्लिम बच्चे को पाल के और इतने अच्छे से रख के और हमारे को थाने के माध्यम से उन लोगों ने वापस किए। खा रहा है हमारी गरीबी गुजर में जो हमसे नाश्ता पानी खाना पीना बना, हमने उन लोगों के लिए किए। अयूब जी, उन परिवारों को, उन माता पिता को यदि अमन की याद आए और या फिर अमन अपने माता पिता को याद करे तो क्या आप मिलने की इजाजत देंगे उन्हें? नहीं, अभी हमसे उसकी मम्मी का जन्मदिन था, अमन की मम्मी का। खाली उन लोग ने बुलाए भी नहीं रहे, मैसेज करे रहे। तो हम लोग खाली बच्चे को लेके हम 2 व्हीलर से 350 किलोमीटर पहुंच गए उसको लेके। अब उसके माँ बाप से भी मिलवा के लाए हमने। और हमने ये भी बोले बेटा जहाँ तुम्हारा दिल चाहे वहाँ रह सकते हो। 2 घर है अपने, 2 परिवार हैं, तो जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हो तुम। कोई टेंशन नहीं, इधर पे रहना चाहो इधर पे रहो, उधर पे रहना चाहो उधर पे रहो। वो भी माँ बाप है, हम लोग भी माँ बाप है। हम किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहते। जी बिल्कुल अयूब जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जो आपने बात कही है वाकई काबिले तारीफ़ है। क्योंकि एक तरफ जहां देश में हिंदू मुस्लिम की लगातार बात की जाती है, वहां आपने जो बात कही है वाकई काबिले तारीफ़ है। क्योंकि आपने, आपके बेटे को उस परिवार ने छत दी जो हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखता है। आज जो देश की मानसिकता है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं मैडम, बहुत सही है। ऐसे आदमी बहुत कम लोग होते हैं। और आज देखो वो बेचारे पाल पोस के इतना बड़ा करके कि हमको बड़ा करके दे दिए और पढ़ा लिखा के दे दिए। और अभी भी ये बोले हमसे कि कहीं पे भी इसकी जरूरत है तो हम लोग खड़े हैं और आप लोग भी खड़े रहना। हमने कहा बिल्कुल भैया, आपको आप बिल्कुल, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े उसकी परवरिश के लिए। बिल्कुल आयुब जी, आमिर का इस सब पर क्या कहना है? जब वहाँ पर वो थे और इतने लंबे समय के बाद जब आमिर अपने घर पहुँचे तो कैसा लगा उन्हें? आमिर तो हमसे बोला पापा अच्छा लग रहा है, इधर तो भी अच्छा लगता है। कभी तो फोन आएगा, व्हाट्सएप में हम बात करता रहता है वो दिन भर। हमने करो बेटा, वो भी तुम्हारे माँ बाप है, हम भी तुम्हारे माँ बाप है, हमें कोई टेंशन नहीं। तुम उधर से फोन आता है, तुम भी करो, तुम भी लगाओ, वो भी लगाए। जब बोलेगा तुम्हारा दिल चल के छोड़े आएंगे, 2-4 दिन घूम लो, आ जाओ। बिल्कुल अयूब जी, और आमिर, अपनी माता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और वाकई आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि एक माता पिता के लिए अपना बच्चा ही सब कुछ होता है और उसके खो जाने का दुख क्या होता है वो हम बेखूबी समझ सकते हैं। बहरहाल बहुत बधाई आपको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।